हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन भी चेक करते हैं। ये इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं, नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। अगले 24 घंटों में क्या एनर्जीज रहेगी वो भी चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके रिश्ते की एनर्जीज देख लेते हैं। करंट में आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। गाइड करें यूनिवर्स, इनके लव लाइफ की करंट एनर्जीज बताएं। इनके लव लाइफ की करंट एनर्जीज, इनकी लव लाइफ में करंट में क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज। यस, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है 100%, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी में और आप में ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन भी करंट में कंफ्यूज है इस रिश्ते को लेकर, और आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। नहीं पता आखिर इस रिश्ते में क्या होगा, क्या सही होगा भी कि नहीं, और क्या आपके इमोशंस के साथ न्याय होगा भी कि नहीं। आपको तो बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है आपके पर्सन के ऐसे एनर्जी से, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा सपने दिखाए थे शादी के, लेकिन आपके पर्सन जो कि अपने सपनों को, जो इन्होंने आपको प्रॉमिसेस किए हैं, उन प्रॉमिसेस को निभा नहीं पा रहे हैं करंट में। चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन की, या तो कोई और शादी फिक्स हो रही है, ऐसा अभी अभी आपको किसी ने बताया है, या तो आपके पर्सन ने खुद बताया है कि इनके घर वाले इनके लिए रिश्ता देख रहे हैं, और जो कि इनके पास ऑप्शन नहीं है आपसे दूर जाने के अलावा। आपको इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहिए, लेकिन आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करने की एनर्जीज में है, प्रोटेक्शन की एनर्जीज में है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। यह आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन है। अब हम चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है कैंडल बैग से, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहना है। कैंडल पे फोकस करें। आपके पर्सन के नाम को 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स, अरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पर्सन की ट्रू एनर्जीज दे। इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड करें। एकदम रिलैक्स रहना है। रीडिंग देखते वक्त सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचना है, भले करंट में जो भी चल रहा है, ठीक है। यस, आपके पर्सन तो आपसे डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन आप देख पाओगे कैंडल की एक बूंद भी नहीं गिर रही है जल्दी से। बहुत कुछ छुपा कर रखा है इस पर्सन ने, देख पाओगे आप। बहुत कुछ छुपा कर रखा है, और जो कि आपसे शेयर ही नहीं करना चाहते करंट में। लग रहा है आपको बोलकर कोई फायदा नहीं है। अगर आपको कुछ बातें पता चलेगी तो आप तो अपने साइड से खुद ही रिलेशनशिप स्टॉप कर दोगे इस तरह से। मतलब कुछ तो है आपके पर्सन के पास ऐसे, जो सुनने के बाद आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और यही एक रीजन है कि आपके पर्सन आपसे करंट में बहुत ज्यादा बातें छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन जो अभी थोड़ा बहुत भी चल रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ये भी इनको पसंद नहीं आ रहा है। इवन इनको इरिटेट हो रहा है आपसे दूर रहकर। और ये जो कि यूनिवर्स से प्रे करते हैं, इवन हो सकता है कि आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज 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 आप इनसे अच्छे से बात करो, एटलीस्ट बात करो, क्योंकि आप बात नहीं करते हो तो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। ये सारा गुस्सा अपने फैमिली के ऊपर भी उतारते हैं, इवन ऑफिस में अपने दोस्तों पे, और अगर आप भी इनसे अच्छे से बात नहीं करो तो आपके ऊपर भी। तो ये चाहते हैं एक्चुअली हील होना, खुद भी हील होना चाहते हैं, और आपसे भी करंट में उम्मीद रख रहे हैं कि आप भी हीलिंग वाली एनर्जीज में रहो। मत इतना सोचो, मत इतना ओवर थिंकिंग करो, जिससे कि आप दोनों ही, आपके ओवर थिंकिंग की वजह से आप भी अपने पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो।
आपके नहीं नहीं ऐसे सवाल जिससे कि आपको पता है कि उसके आंसर आपको नेगेटिव ही मिलेंगे, फिर भी आप जानबूझकर उसी टॉपिक पे बार बार डिस्कशन करके जो भी आपका थोड़ा बहुत भी अच्छे से कम्युनिकेशन होने वाला है आप उसे भी स्टॉप कर देते हो। ऐसे आपके पर्सन को करंट में लग रहा है। हो सकता है कि इन्होंने कल रात आपसे बात करने की कोशिश करी है, चैटिंग वेटिंग थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन आपने क्या किया है, आपने थर्ड पार्टी का डिस्कशन किया जिस वजह से आपके पर्सन को इरिटेट हुआ। हो सकता है कि इन्होंने आपको फिर से गुस्से में ब्लॉक कर दिया। आपको नहीं समझ में आता है कि आखिर आपके पर्सन ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही कि आप ऐसा कर रहे हो। आपको लगता है कि आपकी साइड से तो सब कुछ सही है, आपकी तो कुछ मिस्टेक है ही नहीं, आपकी तो कभी कुछ मिस्टेक नहीं होती है, हमेशा यही इस तरह से ट्रीट करता है। आप हमेशा इस रिलेशनशिप में लॉयल रहे हो। यस, लॉयल तो आप रहे हो, लेकिन आपको अपनी मिस्टेक समझ भी नहीं आती कि आप अपने पर्सन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। कंट्रोल करना मतलब यस, आप इनको अपना बनाना चाहते हो, ये बात तो सच है, लेकिन अगर सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, आपके पर्सन करंट में आपके लिए वो सब कुछ नहीं कर पाते जो आप चाहते हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इनसे नफरत ही करो और कंप्लीट नो कांटेक्ट बना के इनको इरिटेट करो, या तो इनको वो खुशी भी ना दो जैसे कि आप दोनों को एक दूसरे से बात कर कर बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग्स महसूस होती है। बस आप सिर्फ एक दूसरे को 5-10 मिनट भी टाइम देते हो ना डेली का, फिर भी आप दोनों को बेटर फील होता है। तो ये एनर्जीज को जीने के बजाय आप कर रहे हो आपका हर दिन खराब, हर दिन लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, और जैसे कि आप खुद ही जिम्मेदार हो करंट में आपके पर्सन को अपने आप से दूर करने में, ऐसे इनको लग रहा है। आप इनको सवाल भी पूछ रहे हो कि क्या हुआ है तुझे, तू ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहा है, मेरी गलती क्या है, और आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि तू खुद समझ ले तेरी गलती क्या है, और अगर तुझे पता चले तेरी गलती तो तू मुझसे बात कर। अब गलती तो इन्हीं के है, सबसे मेन गलती तो ये पर्सन जो कि आपको ज्यादा अवॉइड करते हैं और अपने परिवार के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और अगर आपके पर्सन शादीशुदा है तो ये रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उनको ज्यादा टाइम देते हैं, उनके साथ ज्यादा घूमना फिरना चलता है, और आपको सिर्फ बोलते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपसे शादी करेंगे। सिर्फ बोल के क्या होता है, ये करते तो कुछ नहीं है। आपकी ये शिकायत है आपके पर्सन से, और आपकी यही शिकायतें सुन सुन के आपके पर्सन परेशान हो चुके हैं। अब इनको करंट में ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये करे क्या। जैसे टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी थी एनर्जीज में, तो ये करंट में सच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है अपनी फैमिली को लेकर और आपको लेकर, लेकिन प्यार बहुत है आपसे। यस, एक्चुअली इस पर्सन ने पहले सच में नहीं सोचा, जब ये आपके साथ आए थे रिश्ते में, सबसे पहली बार जब देखा तो आपकी ओर अट्रैक्टेड हुए थे, आपका फेस इनकी आंखों में ऐसे बस गया था, आपकी पर्सनैलिटी के दीवाने हो गए थे। आप जैसे भी थे, फर्स्ट इंप्रेशन आपके पर्सन के लिए लास्ट इंप्रेशन था, और आप बार बार इस पर्सन के माइंड में ऐसे क्लिक हो रहे थे, जाना है तुझे, इससे बात करनी है, इसके साथ रिश्ते में जाना है, कुछ भी करके तुझे ये पर्सन चाहिए, तू इसके बिना नहीं रह नहीं सकता। खाते पीते उठते बैठते वक्त ये पर्सन सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे थे जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था। तो उस वक्त ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसको करंट में इनको रिग्रेट हो रहा है कि काश अगर पहले पता होता। जैसे कि पता तो था, लेकिन इन्होंने अपने, पता तो था इनको, पहले भी पता था कि आपको इतने आसानी से अपना नहीं सकते, लेकिन क्यों फिर इन्होंने आपके साथ रिश्ते में कदम आगे बढ़ाया, क्यों इनको अपनी सेल्फिशनेस इतनी प्यारी लगी, और आपके साथ जो होगा अत्याचार, आपके साथ जो होगा रूड एनर्जीज, आपके साथ जो गलत बिहेवियर करेंगे ये पर्सन फ्यूचर में, जब इनकी फैमिली आपको नहीं अपनाएगी, तब आपके साथ जो भी नेगेटिव एनर्जीज ये आपको देंगे, क्यों नहीं उन्होंने उस टाइम पे सोचा। ये करंट में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, अटैचमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। इवन कोई भी आए आप दोनों के रिश्ते में, दूर तो कोई कर नहीं सकता आपको, ऐसी एनर्जीज में है। मतलब कि भले करंट में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी आपके रिश्ते में है, आपके पर्सन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और शायद आपको ऐसा बोलकर बताते भी है। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटस, मेषिंग, धनु राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, जिनसे रेजोनेट हो रहा है ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। करंट में आपके पर्सन अपने घर वालों के साथ दिखाई दे रहे हैं, कल या परसों 2-4-5 दिनों से आपके पर्सन बहुत ज्यादा अच्छे माइंडसेट में है, और इसी अच्छे माइंडसेट में ये पर्सन आपसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इनका अच्छा माइंडसेट नेगेटिव कर देते हो, नेगेटिव टॉपिक निकाल कर। ये पर्सन चाहते हैं आपसे रोमांटिक बातें करना, और आप इनको थर्ड पार्टी पुराण सुनाना स्टार्ट कर देते हो। तूने ये किया, तूने ऐसे किया, थर्ड पार्टी ऐसी, थर्ड पार्टी वैसी, तुझे तो वही चाहिए, इसी वजह से तू उसकी इतनी केयर करता है। आपके साइड से कंप्लीट ब्लैकिश एनर्जीज है, आप देख पाओगे पूरी कैंडल ब्लैक हो गई है। ठीक है,
मतलब आपके पर्सन आपको लेकर जितने पॉजिटिव हो रहे हैं और आपको अपनाने को लेकर इस पर्सन का कॉन्फिडेंस जितना बढ़ रहा है, इवन ये सोच भी रहे हैं, इस पर्सन ने कोई प्लान भी बनाया है आपको अपनाने के लिए, लेकिन आपके पर्सन की हर एक बात आपको झूठी लग रही है। अगर आपको कुछ बोल भी रहे हैं, आप उनको लिटरली कह रहे हो कि ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, तू तो हर बार यही कहता है, और जैसे बोलता है वैसे कुछ करता भी नहीं है। अगर आपका पर्सन लड़का है तो हो सकता है कि इन्होंने आपके लिए कोई न्यू हाउस परचेस किया है और ये आपको बोल भी रहे हैं कि अगर इनके घर वाले नहीं मानेंगे, तू टेंशन मत ले, तू थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, मैं उनके अपोजिट जाकर तुझे अपनाऊंगा, तुझसे शादी करूंगा, इवन कुछ टाइम के बाद तुझे मैं अपने घर वालों के सामने लेकर भी जाऊंगा। ये आपको ऐसे बताते भी है, लेकिन आपको इनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं है, करंट पे नहीं हो रहा, और आप इनको और ज्यादा मतलब बोला ना आप इनको वही बातें नेगेटिव बोल बोलकर इनको इरिटेट कर रहे हो, और इनके दिल में जो आ रहा है ना आपको अपनाने का ख्याल, वो भी फिर आपकी बिहेवियर की वजह से ऐसे कम हो जाता है। तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन इसी वजह से मानते हैं कि अगर आपके रिश्ते में डिस्टेंस भी आ रहा है तो इसकी वजह भी आप ही हो, आपके पर्सन नहीं। ये पहले मूव ऑन करके गए थे, अगर आपको छोड़ा था तो इसमें भी इनकी गलती नहीं थी, क्योंकि इनके घर वालों ने इनको मजबूर किया था। लेकिन जब ये वापस आना चाह रहे हैं आपकी जिंदगी में, आप इस पर्सन को पहले जैसा इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो। इवन आप में से बहुत सारे लोग इनको क्लियर बता रहे हो कि आप मूव ऑन करने में, अभी आप मूव ऑन कर सकते हैं, अभी आपको कोई जरूरत नहीं है इनकी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मान लिया है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। कितने टाइम तक आप कंफ्यूज रहोगे और कितने टाइम तक आप इनका इंतजार करोगे? ऐसे नहीं बोलूंगी कि ईगो में है, लेकिन आपने सोच समझ कर डिसीजन लिया है। या तो हो सकता है कि आपका प्लान है, आपने ऐसा सोचा है कि अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो शायद आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके। कुछ तो है, लेकिन आपके पर्सन करंट में आपको बहुत ज्यादा फॉल्ट में देख रहे हैं कि आप ही की मिस्टेक है, आप सब गलत कर रहे हो, आप ही को रिश्ता नहीं चाहिए, आपको इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, आप ही को किसी और का अट्रैक्शन हुआ है और आप ही इस पर्सन से बोर हुए हो। और अगर ये पर्सन आपसे बोर हुए होते तो ये वापस आते ही नहीं आपके पास। ये करंट में इस तरह से सोच रहे हैं। यस, यहाँ पे लड़ाई झगड़े की एनर्जीज है, लेकिन किसी और के साथ है, कल या परसों। आपके पर्सन उस बारे में भी सोच रहे। कोई है पर्सन जो आपको लेकर कुछ बोल रहा था या तो कुछ पूछ रहा था, कुछ गलत बात आपके खिलाफ बोली गई थी और आपके पर्सन ने उससे कुछ झगड़ा कर लिया है। मतलब आपके लिए कोई कुछ बुरा बोलता है आपके पर्सन को, वो भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और आपके पर्सन का जो कि वाइल्ड एनर्जीज बाहर आ जाता है, गुस्से वाला एनर्जीज। इनका इनका फेस तो जनरली वैसे भी बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, लेकिन जब इनको कोई छेड़ता है तो इनको गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन कल शाम को या तो परसों शाम को बनी थी, जो आपके पर्सन करंट में सोच रहे हैं कि आपके लिए इतना प्यार है कि इसी वजह से आपके खिलाफ एक बात, एक शब्द ये सुन नहीं सकते, और आपको है कि इनकी बातों पे भरोसा नहीं है, इनके प्यार पे भरोसा नहीं है। आपने बस इनको गुनहगार मान ही लिया है, और आपने ठान ही लिया है कि इनको सजा देनी है। अब इनको कोई नहीं बचा सकता आपकी सजा से। आपके पर्सन को लग रहा है कि पता नहीं अब क्या होना है, पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं होगा, एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, लेकिन आपके साइड से इनको सरेंडर की एनर्जीज नहीं मिल रही है। अब ये सोच रहे हैं कि आपके लिए एफर्ट्स तो अभी लगा ही रहे हैं रिसेंट पास्ट से, लेकिन अब सोच रहे हैं कि अब एफर्ट्स नहीं लगाने चाहिए, अब इनको आपके साइड से सरेंडर, अब इनको आपके साइड से सरेंडर की एनर्जीज चाहिए। क्योंकि यस, देखिए अगर हम देखें क्योंकि अगर देखें तो 70% गलती तो आपके पर्सन की इस रिश्ते में, 30% आपकी हो सकती है, जो कि अब हो रही है। आप अपने पर्सन को समझने की कोशिश नहीं करना चाहते, क्योंकि अब आपको भरोसा नहीं है। और आप क्यों इनके ऊपर भरोसा करोगे? क्योंकि आपका ट्रस्ट तो इस पर्सन ने पहले ही तोड़ा है। तो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इनके ऊपर कोई बात नहीं, आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन के पास एक ही रास्ता है आपका भरोसा फिर से जीतने का, कि ये आपके लिए एफर्ट्स लगाना ही बंद कर दे। आपको रियलाइज हो, आप इनके सामने सरेंडर करो, आप अपने तरफ से इनके लिए एफर्ट्स लगाओ। आप इनको कहो कि यस, आप जो भी कह रहे हो, मतलब कि आपके पर्सन जो भी कह रहे हैं, आपको उनके हर एक बात पे भरोसा है और आपको इस रिश्ते में जाना है। आपके पर्सन आपके साइड से ऐसी एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं करंट में। रिसेंट पास्ट में इस पर्सन ने बहुत समझाया है आपको, लेकिन आपने नहीं समझने की कोशिश करी है। इवन आपने इस पर्सन को ऐसी ऐसी बातें बोली है कि आपके पर्सन को खुद से ही नफरत हो गई है। सबसे पहला कि आप इनके ऊपर ब्लेम करते हो कि इस पर्सन ने जो भी किया है इंटेंशनली किया है। इसको पता था कि क्या होगा आपके रिश्ते का, इसको पता था कि आपको इनको छोड़ना ही पड़ेगा, आपसे दूर जाना ही पड़ेगा और अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करनी होगी।
तो भी इन्होंने जानबूझकर आपके साथ रिश्ते में आया, मतलब कि ये सब कुछ आपके पर्सन ने इंटेंशनली किया। ये आपका सबसे बड़ा ब्लेम है आपके पर्सन के ऊपर। इस ब्लेम को आपके पर्सन हजम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है आपके पर्सन को। कल रात भी ऐसी कुछ बात हुई होगी आप दोनों में, और कल नहीं तो रिसेंट पास्ट में जब आपके पर्सन आपसे बात कर रहे थे, तो इस पर्सन को बहुत ज्यादा इरिटेट होता है जब आप इस पर्सन को ऐसी बातें बोलते हो। और वही बातें फिर अगले 8-10 दिन 15 दिन इनके माइंड में घूमती रहती है कि आपने क्या कुछ ब्लेम किया था। ये करे तो करे क्या? क्या जब ये आपके लिए जान देंगे, मर जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपसे कितना प्यार करते हैं। ये करंट में ये सोच रहे हैं कि आखिर आपको साबित करे तो करे कैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के हैं। आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे हैं, ठीक है। 888-222 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। नंबर 12, 18, 1, 28, 13, 10, 20, 30, 11, 21 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है। अब हम चेक करते हैं आपके रिश्ते में अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। गाइड करें यूनिवर्स, मेरे यूवर्स की लव रिलेशनशिप में अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या रहेगा। मेरे यूवर्स की लव रिलेशनशिप में अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या रहेगा। इनके लव रिलेशनशिप की अगले 24 घंटों की एनर्जीज क्या रहेगी। 10 ऑफ पेंटाकल्स, द लवर्स, 4 ऑफ फैंड्स। अब बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव बात होने वाला है। आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन रिसीव होगा, कंप्लीशन आते हुए दिखाई दे रहा है रिश्ते में। मतलब कि आपके पर्सन आपसे कुछ ऐसी बातें करेंगे जो सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये रिश्ता बैलेंस आते हुए दिखाई, ये रिश्ता बैलेंस होने के लिए आपके पर्सन एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि जो भी इन्होंने प्लान किया है आपको अपनाने के लिए, आपके पर्सन फिर से एक और बार आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। आपको ये चाहेंगे कि आप इनकी बातों पे भरोसा करो, ठीक है। आपको एनर्जीज में भी यही फील हुआ है कि आपके पर्सन जिस डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, क्योंकि हर एक एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव है। ये चाहते सच्चे दिल से आपको अपनाना, रियूनियन चाहते, ठीक है। बहुत सारे लोगों को अगले 24 घंटों में आपके पर्सन की तरफ से पॉजिटिव एक्शन आने वाला है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूवर्स को करंट में करना क्या चाहिए। ऐसे एनर्जीज में मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए। ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए। आपको इनके ऑफर को स्वीकारना है, ना कि आपको कंफ्यूज रहना है, ठीक है। कंफ्यूज आप पहले भी थे, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी थी, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। तो आपको एंजल्स करंट में कह रहे हैं कि आपने बहुत टाइम से रिलेशनशिप को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। इवन आपके पर्सन ने भी डिवाइन पे ही सरेंडर कर दिया था, और ये रिश्ता बैलेंस हो रहा है। और अगर आपके पर्सन आपके लिए सामने से पॉजिटिव मैसेज ला रहे हैं, पॉजिटिव एक्शन ला रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको इनकी ऑफर को स्वीकार करना है, ठीक है। करंट में आपके लिए कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ये वही पर्सन है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, तो इतने टाइम तक आपने इनके ऊपर भरोसा किया है, तो अब क्यों इनके ऊपर भरोसा नहीं दिखा रहे। करंट में आपको कहा जा रहा है, ठीक है। हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देख लेते, करंट में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। करंट में मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए। एंजल गाइडेंस, यस, सेज बी डिवोटेड एंड कमिटेड। यस, आपके पर्सन ने जो भी किया है आपके साथ, आपको सेम उन्हीं के जैसा बिहेवियर करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपको छोड़कर गए थे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी इनको छोड़कर जाना है, बिल्कुल भी नहीं। आप डिवोटेड रहो, आप कमिटेड रहो, और आपको कमिटेड रिलेशनशिप ही मिलेगी, ठीक है। आपको कमिटमेंट मिलेगा, आपको शादी का ऑफर भी मिलेगा। बस आप जैसे हो वैसे रहो, आप अपने साइड से कुछ भी, आप अपने साइड से कंफ्यूज मत रहो। आपको एंजल गाइडेंस में भी यही आया है, ठीक है। बी डिवोटेड एंड कमिटेड, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।